अगर आप आइडोल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग से स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आइडोल ने जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है नोटिस अपडेट किया है। और ये जो नोटिस है वो नोटिस है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और ये कौन से एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एफ वाई बैफ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, जिसमें सेमेस्टर 1 का फ्रेश एंड रिपीटर्स मेंशन किया है, FYBA सेमेस्टर 1, FYBA सेमेस्टर 2, FYBCom सेमेस्टर 2, FYBCom सेमेस्टर 1, प्लस यहाँ पे FYBSCIT, SYBA, SYBCom, ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज हैं FY एंड SY के, उस सभी के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी बताया जाए। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो अपडेट्स आया है वो अपडेट किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, मैं एक नोटिस रीड करता हूँ, बाकी आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा और यहाँ पे आप इजीली आके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग आइडोल का जो है ये नोटिस है। इस नोटिस में किसके लिए मेंशन किया गया है, जुलाई सेशन प्लस जैन दिसंबर सेशन, मतलब दोनों सेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, प्लस यहाँ पे फ्रेश का भी बात किया है, रिपीटर्स का, मतलब ATKT प्लस फ्रेश दोनों का रहेगा। सर कौन से कोर्स के लिए है, बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब BCom के लिए है। सर कौन सा सेमेस्टर, सर सेमेस्टर 1 CBCS सेमेस्टर पैटर्न। ठीक है, जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है सेमेस्टर 1 का, लेकिन उसका इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो इंटरनल जो एग्जामिनेशन है वो जो है ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, जो 25 मार्क्स का रहेगा फाउंडेशन कोर्स के लिए। कौन सा सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन कोर्स के लिए। एग्जाम्स विल बी कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो है टोटल 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसका 25 मार्क का रहेगा पेपर। ठीक है, और ये जो पोर्शन है 20 मार्क का जो MCQs पूछा जाएगा वो ये ध्यान से देखो, मॉड्यूल यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्रिस्क्राइब्स द सिलेबस फॉर ईच सब्जेक्ट्स, रेफर द मटेरियल अपलोडेड ऑन वेबसाइट। मतलब आइडोल का जो स्टडी मटेरियल है उसमें से यूनिट 1 और यूनिट 2, मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, वही आपको अच्छे से करने हैं, उसी के बेस पे आपको MCQs पूछा जाएगा। ठीक है, अ मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड 2 days बिफोर द इंटरनल एग्जामिनेशन, मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन होने से पहले जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आप ट्राई कर सकते हो सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना है ऑनलाइन। स्पेशली जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 में होंगे उनको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इट इज़ कंपलसरी फॉर बीइंग अ फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, है ना, वही बताया कि भाई कैसे यूज़ करना, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। और जो मॉक टेस्ट होगा उसका मार्क्स का कुछ भी लेना देनी है, वो जस्ट जो है टेस्टिंग के लिए। उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो जनरल क्वेश्चंस हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, वैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वो टेस्टिंग के लिए होता है, उसका कुछ मार्क्स का इशू नहीं होता है। ठीक है, प्लीज नोट दैट बोथ मॉक टेस्ट एंड जो है सब्सिक्वेंट इंटरनल एग्जामिनेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों जो है मॉक टेस्ट प्लस जो एग्जामिनेशन होगा वो दोनों इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, जैसे ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा वो कभी आप दे सकते हो, तो कभी भी आप दे सकते हो, बट ये टाइम याद रखना, सुबह के 9 बजे से लेके रात के 9 बजे के बीच में कभी भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट ये मेक श्योर करना कि आप 30 मिनट पहले जो है लॉगिन करना, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप 9 बजे लॉगिन करते हो मॉर्निंग में, तो 9:30 बजे तक आपका सेशन चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है वो जॉब करता है, उसको टाइम नहीं मिला, वो 8:45 को लॉगिन करता है शाम के टाइम पे, अब 9 बजे तो सिस्टम बंद हो जाएगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही मिलेगा। कितना मिनट, सिर्फ 15 मिनट ही मिलेगा, क्योंकि उसका लास्ट टाइमिंग जो है 9 बजे का है, तो 8:45 को लॉगिन किया। इसके लिए लास्ट लॉगिन 8:30 तक करोगे तो 9 बजे तक मिलेगा। उसके बाद दोपहर में करना है, कभी भी आप 1 बजे करो, 2 बजे करो, 12 बजे करो, 10 बजे करो, 4 बजे करो, 5 बजे करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कभी भी आधा घंटा एग्जामिनेशन लॉगिन करके दे सकते हैं, बट मेक श्योर करना लास्ट वाला लॉगिन टाइम जो है 8:30 है। अगर 8:30 के बाद करोगे तो आपका वैसे टाइम कम मिलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशंस फॉर ईच सब्जेक्ट्स इज मैंडेटरी। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन मैंडेटरी दिया है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिया, बाकी आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो है फाउंडेशन कोर्स। अगेन यहाँ पे देखो 25 मार्क्स लिखा है, 10 क्वेश्चंस आर कंपलसरी,
एंड द क्या ड्यूरेशन फॉर 30 मिनट। सिलेबस जो होगा आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, ठीक है। क्या आपको इस टॉपिक के ऊपर ऑब्जेक्टिव चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, पढ़ लेना, बहुत सारे एमसीक्यूज है इसी दोनों टॉपिक के बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये बीकॉम का है, किसका है, बीकॉम का। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मान लीजिए मैं FY BA का एक ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको BA वाले स्टूडेंट रहेंगे उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे जो है बीकॉम का ओपन कर लेता हूँ, सेमेस्टर 3 का ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको मैं जूम करता हूँ, ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने, ओके ना। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 1, यहाँ पे देखो जुलाई सेशन, जैन दिसंबर सेशन दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश एंड रिपीटर्स दोनों मेंशन किया गया, मतलब 80 KT स्टूडेंट्स और फ्रेश दोनों के लिए है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेम इंस्ट्रक्शन दिया गया जो हमने प्रीवियस ये नोटिस में बात किया है, बीकॉम वाले के नोटिस में सेम है, सेम डिक्टो वही है, सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे जो है आपको अगेन सब्जेक्ट दिया फाउंडेशन कोर्स, वही सेम चीज़ बात किया गया, ये यूनिट रहेगा और ये डेट है 27 मार्च, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है 27 मार्च है, तो सबका इंटरनल एग्जामिनेशन एक ही दिन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट आर कंपलसरी फ्रॉम 24 मार्च को जो है मॉक टेस्ट का आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग ना वीडियो पूरा देखते नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनका मॉक टेस्ट का लिंक नहीं आता है, तो उस केस में आपको सबसे पहले ईमेल चेक करना है, आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किया उस पर चेक करना है। अगर मॉक टेस्ट इनकेस नहीं आता है तो आइडोल क्या करता है, इसके बाद एक नोटिस और इशू करेगा जिसके अंदर वो हेल्पलाइन नंबर देता है, या आपको नहीं भी आता है तो 24 मार्च को, ठीक है, तो आप जो है 26 मार्च को जो है आप यूनिवर्सिटी सुबह सुबह जा सकते हैं, ठीक है, मतलब 10-11 बजे जाइएगा, ठीक है, या फिर वहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 25 को हॉलीडे रहेगा, तो इवन 26 को भी आई गेस हॉलीडे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जो है 25, हाँ 25 को हॉलीडे रहेगा एग्जैक्टली, 26 को नहीं है, तो आप कॉल नंबर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, उस नंबर पे कॉल करना होता है और आपका रजिस्टर डिटेल मांगेंगे और फिर वो कॉल करोगे, फिर आपको वो क्या करेंगे लिंक भेज देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का नहीं होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं आया, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आया है, तो उस केस में आप उनको कॉल करके रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए नोटिस आ जाएगा 1-2 दिन में, मैं डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और नहीं भी आया तो 26 को यूनिवर्सिटी में जाओ, इंक्वायरी करो, वहीं पे आएगा और वहीं पे इंटरनल एग्जाम मॉक टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 27 को फिर आराम से देना। तो ये बीकॉम का है, ये बीए का था, ये SY का है, ये भी देख लो, मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे SY बीकॉम SY BA वाले रहेंगे, सर BA का क्यों नहीं बताया आपने, सिर्फ बीकॉम का बताया, सेमेस्टर 3। अगेन यहाँ पे जुलाई सेशन, जैन दिसंबर सेशन, बाकी के सारे इंस्ट्रक्शन सेम है। अगेन यहाँ पे मॉक टेस्ट का वही बताया रहेगा कि मॉक टेस्ट 24 से 26 तक है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप रात में 12 बजे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स लिखा है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस होगा वो लिखा गया है, ठीक है। वो ध्यान रखिएगा कि सिलेबस जो है यूनिट 1 यूनिट 2 यही रहेगा, और मॉड्यूल यूनिट 2 से यूनिट 3 यूनिट 4 डीलिंग विद, अरे माँ कसम इसमें तो पूरा है, सब पढ़ने गए सब पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल 1 में उन्होंने बेसिकली मॉड्यूल 2 दो ही मॉड्यूल दिया है, ये टॉपिक जो दिया है वही पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे BA के, तो BA में भी जो है मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ पे BA FY BAF हो गया, BA कहाँ है भाई, SY BA, हाँ देखो ये सेमेस्टर 3 SY BA, ठीक है। तो ये जो नोटिस आया है ये सभी लोगों के लिए है, आइडोल के जो बच्चे FY SY के स्पेशली कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो जॉब में बिजी हो तो उनको पता चल जाए कि एग्जामिनेशन होने वाला है 27 मार्च से, ठीक है। सो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ आपके डाउट्स होंगे, क्वायरीज होंगे, तो आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप थैंक्स कह के एक स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूशन करके आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि आपने हमें सपोर्ट किया है, तो उस केस में हम आपके प्रायोरिटी बेस पे क्या करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। वो पूरे मंथ में आप 50 क्वेश्चन भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें जितने क्वेश्चन पूछोगे उसका रिप्लाई आते जाएगा आपको, ठीक है। तो लेकिन आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी के भी अगर स्टार्टिंग के जो 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, ठीक है, क्योंकि मैं सब्सक्राइब चेक करता हूँ, अगर सब्सक्राइब किया है तो ही वो कमेंट दिखेगा, ठीक है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कमेंट नहीं दिखेगा, तो उस केस में जो है स्टार्टिंग के जो कुछ कमेंट्स होंगे 10 से 15 मिनट के बीच में, वो सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर दूंगा।
बाकी अगर आपको प्रायोरिटी बेस पे कमेंट का रिप्लाई चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग अपडेट्स, तो आप जो है हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस बेस पे आपको फ्री में जो है बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी, प्लस लाइव लेक्चर्स मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स एक्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।